ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ सतगुरु ध्याया, जो मैं अपना सतगुरु ध्याया, तब मेरा मन महासुख पाया। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 390 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। हे मेरे स्वामी प्रभु, मुझ पे ऐसी दया करो, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे। हे मेरे स्वामी प्रभु, मुझ पे ऐसी दया करो, गुण गावे नानक नित तेरे, कि मैं नित्य प्रति आपके गुण गाता रहूं। गुण गावे नानक नित तेरे, दया करो ठाकुर प्रभु मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो मैं अपना सतगुरु ध्याया, तब मेरे मन महासुख पाया। जब से मैंने अपना सतगुरु ध्याया, अपने गुरु का ध्यान किया है, अपने गुरु का ध्यान किया है, गुरु के उपदेश को मन में बसाया है। जो मैं अपना सतगुरु ध्याया, जब से गुरु के उपदेश को मैंने अपने मन में बसा लिया है, तब मेरे मन महासुख पाया। तब से मेरे मन ने महान सुख प्राप्त किया है। तब मेरे मन महासुख पाया, तब से मेरे मन ने महान सुख प्राप्त किया है। जो मैं अपना सतगुरु ध्याया, तब मेरे मन महासुख पाया। सतगुरु के उपदेश को हृदय में बसाने से मेरे मन में सहज की अवस्था बन गई है। आत्मिक आनंद की वो अवस्था है जिसमें मन डोलता नहीं है। हर क्षण मन आत्मिक आनंद में है, हर सांस नाम जप रही है। गुरु का उपदेश पाके, गुरु के उपदेश को मान के ये सहज की अवस्था बनती है, जिसमें हर क्षण मन आनंद में है, हर सांस नाम जप रही है। नाम रस कितना मीठा है, इसका वर्णन करना ऐसे ही असंभव है जैसे गूंगे के लिए मिठाई का स्वाद बताना। कबीर चरण कमल की मौज को कहूँ कैसे उन्मान, कि ये जो मेरी सहज की अवस्था है, जिसमें मेरी हर सांस परमात्मा का नाम जप रही है, ये जो मौज है परमात्मा के चरण कमलों से जुड़ने की, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे उन्मान। मैं कैसे अनुमान लगाऊं और अनुमान आपको बताऊं। कहो कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। अगर मैं इस अवस्था का बयान करता हूं तो इस अवस्था की शोभा नहीं हो पाएगी। ये तो महान सुख है, कहबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। इस अवस्था को देखना है, महसूस करना है, तो तभी पता लगेगा जब स्वयं गुरु के उपदेश को ध्या के, गुरु के उपदेश को मन में बसा के और उसे अपना के, जब गुरु कृपा से सहज की अवस्था प्राप्त होगी,
तब ही पता लगेगा कि ये अवस्था कैसी है। इसको बयान करना असंभव है। और गुरु अर्जन देव जी ने इस अवस्था को महान सुख कह दिया है। जो मैं अपना सतगुरु ध्याया, तब मेरा मन महासुख पाया। सर्व सुखा बने तेरे ओहले, गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले। जब से सतगुरु ने मेरे मन पे पड़ा हुआ भ्रम का पर्दा हटाया है, मैं जिस माया के सुखों को अपना पक्का साथी समझे बैठा था, जो इस संसारिक रिश्ते से उन्हें सदा का साथी समझे बैठा था, जब से मुझे गुरु ने बताया है कि या तो ये तुम्हें जीवन मृत्यु होने से पूर्व ही छोड़ देंगे, या जब आपकी मृत्यु होगी तो आप इन्हें छोड़ ही जाएंगे, तो ये सदा के साथी नहीं हैं। भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले, तो सर्व सुखा बने तेरे ओहले। सतगुरु ने मुझे बताया कि सदा का साथी परमात्मा का नाम है, तो सर्व सुखा बने तेरे ओहले। हे परमात्मा, जब से मैं तेरे ओहले में आया हूँ, जब से मैं तेरी शरण में आया हूँ, जब से मैंने तेरा नाम जपना शुरू किया है, तो सर्व सुखा मेरे जीवन में सारे ही सुख बन गए हैं। सर्व सुखा बने तेरे ओहले, भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले। सर्व सुखा बने तेरे ओहले। हे प्रभु, जो तेरा ओहला प्राप्त होता है वो तभी प्राप्त होता है, तेरी शरण तभी प्राप्त होती है, जो मैं अपना सतगुरु ध्याया। सतगुरु के उपदेश को अपने मन में बसाने से ही तेरा ओहला मिलता है। राजलीला तेरा नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। राजलीला तेरे नाम बनाई, तेरे नाम ने मेरे वास्ते इतना आनंद बना दिया है। मुझे लगता है कि राजाओं को मुझसे ज़्यादा सुख और आराम कैसे हो सकता है। और राजलीला तेरे नाम बनाई, जो मेरा आनंद और सुख है, मुझे लगता है इस आनंद और सुख से ज़्यादा तो राजाओं के पास भी सुख और आराम हो नहीं सकता। राजलीला तेरे नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। और गुरु ने मुझे साध संगत से इंट्रोड्यूस किया है। वहाँ जब कीर्तन सुनता हूँ, गाता हूँ, तो मेरा जोग बन जाता है। जोग से अर्थ है जुड़ाव। मेरा ध्यान प्रभु चरणों में लग जाता है। जिस ध्यान को लगाने के लिए योगी जाने कैसे कैसे आसन करते हैं, मेरा तो जोग साध संगत ने बना दिया है। राजलीला तेरा नाम बनाई, राजाओं जैसी सुख सुविधाएं मेरे पास बन गई जब से मैं तेरे नाम के साथ जुड़ा हूँ। और नाम के साथ तभी जुड़ पाया हूँ जो मैं अपना सतगुरु ध्याया। जोग बनया तेरा कीर्तन गाई, और तेरा कीर्तन गाने से परमात्मा से भी मेरा जोड़ बन गया है। तो मेरे पास तो सांसारिकता और आध्यात्मिकता, चाहे सांसारिकता हो या आध्यात्मिकता हो, मैं तो दोनों ओर से धनवान हो गया हूँ। जो मैं अपना सतगुरु ध्याया, ज्यों ही मैंने अपना सतगुरु ध्याया है, तो राजलीला तेरा नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन गाई। जो मैं अपना सतगुरु ध्याया, तब मेरे मन महासुख पाया। मिट गई गणत, विनाश्यो संसार, नाम रते जन भय भगवंता। मिट गई गणत, विनाश्यो संसार, नाम रते जन भय भगवंता। गणत चिंता और संशय डाउट्स। मिट गई गणत, चिंता मिट गई, विनाश्यो संशय मिट गए। नाम रते जन भय भगवंता। जो प्राणी परमात्मा के रंग में परमात्मा के नाम रंग में रंगे जाते हैं, नाम रते जन, जो जन परमात्मा के नाम के रंग में रंगे जाते हैं, भय भगवंता, वो भाग्य वाले बन जाते हैं।
परमात्मा के नाम रंग में रंगने से वो भाग्य वाले बन जाते हैं। एक गुरु हरगोविंद जी के समय की एक घटना है। गुरु हरगोविंद जी के पिता पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी थे। और गुरु अर्जन देव जी, जब तक गुरु अर्जन देव जी के समय तक गुरु जो थे, जो उपदेश देते थे, नाम से जुड़ने का ही उपदेश था। कभी भी उन्होंने शस्त्र धारण नहीं किया गुरुओं ने। प्रथम गुरुदेव गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अर्जन देव जी तक किसी भी गुरुदेव ने शस्त्र धारण नहीं किया। पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था 1604 में। उस समय जहांगीर बादशाह थे। जहांगीर बादशाह को उसके धार्मिक सलाहकारों ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में तो हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मणों और दलितों, समाज के सारे ही वर्गों की वाणी है, इसलिए इस्लाम में लोग क्यों आएंगे? वो तो गुरु ग्रंथ साहब को अपना मानेंगे। खुंदक तो ये थी कि अब इस्लाम में लोग नहीं आएंगे और गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानेंगे। इस खुंदक को पूरा करने के लिए तरह तरह के झूठे केस बनाकर उन्हें सजाएं दी और सज़ा में उन्हें गर्म तवे पे मई जून की भयंकर गर्मी में बिठाकर शहीद किया 1606 में। 1604 में उन्होंने गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था और 1606 में इसी कारण, यही मुख्य कारण था जिस कारण उन्हें शहीद किया गया। अब उनके पुत्र गुरुगद्दी पे बैठते हैं। उनका नाम गुरु हरगोविंद जी। उन्होंने ज्यों ही गुरुगद्दी पे बैठे हैं, उन्होंने उसी दिन से 2 तलवारें पहनी, एक मीरी की, एक पीरी की। पीरी की तलवार से अर्थ है कि संगतों को परमात्मा के नाम से जोड़ना। उस पीरी की तलवार से तमाम विकारों को, माया के मोह को काट देना। और मीरी की तलवार निर्दोषों, असहायों की रक्षा करने के लिए शस्त्र धारण करना। क्योंकि मुगल राज न्याय नहीं करता था, वो तो केवल अपना स्वार्थ देखता था। इसलिए जो निर्दोष हैं, असहाय हैं, उनकी सहायता के लिए, उन्हें बचाने के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने मीरी की तलवार भी पहनी। अमृतसर के पास एक गांव है चब्बा। उसके पास जंगल में गुरुजी शिकार के लिए गए। उन दिनों गुरुजी ने कहा था, यदि किसी को गुरु घर में कुछ भेंट करना है तो गुरु घर को जवान लड़ाकों की ज़रूरत है, वो भेंट करो, शस्त्र भेंट करो, घोड़े भेंट करो। उस चब्बे गांव में एक सत्संगी महिला ने गुरुजी को नेजा भेंट किया। चब्बे गांव के पास एक जंगल है, वहाँ जा रहे थे तो चब्बे गांव से गुजरे तो चब्बे गांव में एक सत्संगी महिला ने गुरुजी को एक नेजा भेंट किया। नेजा भाला, जिसे अंग्रेजी में स्फीयर कहते हैं। उस महिला को संतान नहीं थी। उसने गुरुजी से पुत्रवती होने का वर मांगा। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। महिला निराश होती है और तुरंत ही उसके मन में एक विचार आता है। वो कहती है, गुरुजी, वहाँ पर भी तो भाग्य लिखने वाले आप ही थे, वहाँ नहीं लिखा तो अब लिख दो। उस महिला ने गुरुजी को कलम दवात दी, कागज़ दिया। गुरुजी उस कागज़ पर एक लिखा। गुरुजी ने उस कागज़ पर एक लिखा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जिस समय गुरुजी लिख रहे थे एक, घोड़े ने पैर हिला दिया, 1 का 7 बन गया। समय बीता, उस महिला को
7 पुत्र प्राप्त हुए और उस महिला के वंशज अभी भी उस चब्बे गांव में रहते हैं। और चब्बे गांव के पास एक बड़ी सी जगह है संगराना, और इस घटना को याद करते हुए बहुत भव्य गुरुद्वारा वहाँ बनाया गया है। और गांव के लोग, दूर दराज से लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं और वहाँ पर उनका पूजा अर्चना करते हैं। और उनका मानना है कि हमारी मनोकामनाएं ऐसे ही पूरी होंगी जैसे उस महिला की पूरी हुई थी। नाम रते जन भय भगवंता। जो नाम के रंग में रंगे गए, जिन पे नाम का रंग चढ़ गया, वो भाग्य वाले हो जाते हैं। अगर वो पहले उनके माथे पे भाग्य नहीं लिखे गए थे, अब भी किसी कारणवश अगर उनके मन पे नाम का रंग चढ़ गया है, तो वो भाग्य वाले हो जाते हैं। मिट गई गणत विनाश्यो चिंता, विनाश्यो संसा। मिट गई गणत विनाश्यो संसा। गणत चिंता, विनाश्यो संसा, संशय का विनाश हो गया। जो नाम में रते हैं, रंगे हैं, उनकी हर तरह की चिंता मिट जाती है। नाम रते जन भय भगवंता। और मिट गई गणत विनाश्यो चिंता, गणत चिंता और विनाश्यो संशय, संशय। जो नाम में रते हैं, रंगे हैं, उनकी हर तरह की चिंता मिट जाती है। और मन के सारे संशय, डाउट भी मिट जाते हैं। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंतु पाइयन तिना बिरोजी दे। जो नाम रते हैं वो भगवंता होते हैं। उनकी सारी मिट गई गणत विनाश्यो संशय। उनकी जो है चिंता, गणत चिंता समाप्त हो जाती है, और विनाश्यो संशय, और संशय का, भ्रमों का, संदेहों का विनाश हो जाता है। अब एक घटना, जो एक साधारण सी घटना है, जो सभी के साथ लगभग घटी होगी, जो लोग अब रिटायर हो चुके हैं। ऐसी अवस्था कभी ना कभी उनके सामने दरपेश आई होगी कि अभी तो वेतन मिला है, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं, आगे कैसा होगा। तो जो भी लोग सर्विस में रहे हैं, उन्होंने कभी ना कभी इस अवस्था से वास्ता पड़ा है। हमेशा अक्सर ये चिंताएं आई हैं, लेकिन वो भी पूरी नौकरी करके रिटायर होते हैं। उनका परिवार भी पलता है, बच्चे अच्छे ओहदों पे जाते हैं। अब जल में जंतु पाइयन तिना भी रोजी दे। उसने तो जल में भी जीव पैदा किए हैं, उन्हें भी रोजी दे रहा है। इसलिए नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। मिट गई गणत विनाश्यो संशय, नाम रते जन भय भगवंता। जो सुप्रसन्न होयो प्रभु मेरा। जो नाम रते जन भय भगवंता, जो नाम के रंग में रंगे हुए हैं, उन पे परमात्मा सुप्रसन्न होते हैं। जो सुप्रसन्न होयो प्रभु मेरा, तो ता दुख भरम कहो कैसे नेड़ा। तब कोई दुख, कोई भ्रम, कोई संशय कैसे नेड़े आ सकता है। जीवन में कोई दुख और भ्रम कैसे रह सकता है। जो सुप्रसन्न होयो प्रभु मेरा, ता दुख भरम भव कैसे नेरा। मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जप सतगुरु मनता। जो मैं अपना सतगुरु ध्याया, तब मेरा मन महासुख पाया। फल पाया जप सतगुरु मनता। जब सतगुरु द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र को जपा, जप सतगुरु मनता। परमात्मा का नाम जपने के लिए सतगुरु ने जो गुरु मंत्र दिया था, जब उसे जपा, फल पाया। फल क्या मिला? मिट गया दुख बिसारी चिंता। दुख सारे मिट गए और चिंताएं सारी मन से दूर हो गईं। नाम रते जन भय भगवंता। जब परमात्मा का नाम जपा गया
तो नाम रते हो गए, नाम का रंग चढ़ गया। मिट गया दुख बिसारी चिंता, फल पाया जब सद्गुरु मनता। मिट गई गणत विनाश्यो संसा, नाम रते जन भय भगवंता। ये 2 पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। जो मैं अपना साहेब चीत, तां भव मिट्यो मेरे मीत। जो मैं अपना साहेब चीत, भव मिट्यो मेरे मीत। जो मैं अपना साहेब चीत, जब से मैंने अपने साहेब को, स्वामी प्रभु को अपने चित्त में बसाया है। जब से मैंने अपना साहेब चीत, अपने स्वामी, अपने साहेब प्रभु को चीत, अपने चित्त में बसाया है, तो भव मिट्यो मेरे मीत। मेरे मीत है मेरे मित्र, तब से मेरा हर एक तरह का भय दूर हो गया। जो मैं अपना साहेब चीत, तो भव मिट्यो मेरे मीत। वाणी में पढ़ते हैं कि जिन हर भजया से हर होए। जो मैं अपना साहेब चीत, अगर मेरे चित्त में मेरे साहेब परमात्मा बसे हुए हैं, तो मैं भी तो हरि को भज रहा हूं। जिन हर भजया से हर होए, जो हरि के नाम का भजन करते हैं वो तो हरि ही हो जाते हैं। तो मेरे तो चित्त में मेरे साहेब हैं, तो मैं क्यों ना इस बात को मानूं। जब से मेरे चित्त में परमात्मा आए हैं, जो मैं अपना साहेब चीत, जब से मेरे चित्त में परमात्मा आए हैं। चित्त में आने का अर्थ है कि हर सांस में नाम जपा जा रहा है। और जिन हर भजया से हर होए, तो ये बात तो मुझ पे भी लागू होगी। और परमात्मा का नाम जपा जा रहा है, परमात्मा तो निर्भय है। और परमात्मा का नाम जपने वाला जब परमात्मा का ही रूप हो जाता है, तो उसके सारे भय मिट ही जाने। तो भव मिटयो मेरे मीत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का जो मूल मंत्र है, एक ओंकार, परमात्मा एक है, सतनाम शाश्वत है। वो थे, हैं और रहेंगे परमात्मा। कर्ता, क्रिएटर हैं सृष्टि के, पुरख सर्वव्यापक हैं। निर्भव, निर्भय हैं, किसी का भय नहीं मानते। निर्वैर, किसी से वैर नहीं रखते। अकाल मूरत, उनके मूर्ति का, उनके स्वरूप का कभी काल नहीं आता। वो काल से परे हैं। अजूनी, जूनियों में नहीं आते। सैभंग, ना उनका माता है ना पिता है, स्वयंभू हैं, स्वयं से प्रकट हुए हैं। और ऐसे परमात्मा गुरु की कृपा से मिलते हैं। तो परमात्मा निर्भय हैं। प्रभु की शरण सगल भय लाथे, दुख बिन से सुख पाया। जो मैं अपना साहेब चीत, जब से मेरे साहेब में, मेरे चित्त में मेरे साहेब आए हैं, तो भव मिट्यो मेरे मीत। हे मेरे मित्र, मेरे सारे भय मिट गए हैं। प्रभु की शरण सगल भय लाथे। जब प्राणी प्रभु की शरण में होता, प्रभु की शरण सगल भय लाथे, सारे ही भय मन से लह जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जो मैं अपना साहेब चीत, साहेब चित्त में आना ही प्रभु की शरण में है। प्रभु की शरण सगल भय लाथे, दुख बिन से सुख पाया। सारे दुखों का विनाश हो जाता है और सुख आके बस जाते हैं। प्रभु की शरण सगल भय लाथे, दुख बिन से सुख पाया। निर्भव भय, जो मैं अपना साहेब चीत, तो भव मिटया मेरे मीत। निर्भव भय, सगल भव मिटया। निर्भय परमात्मा का नाम जपने से उस निर्भय परमात्मा का ही रूप हो गए। निर्भव, स्वयं भी निर्भय हो गए, उस निर्भय परमात्मा का रूप ही हो गए। निर्भव भय, सगल भव मिटया, सारे ही भय मिट गए। चरण कमल आधारे, जब चरण कमलों का सहारा लिया, अर्थात जो मैं अपना साहेब चीत, जब परमात्मा के चरण कमल मेरे चित्त में हैं, तो निर्भव भय, निर्भय, निर्भव से अर्थ निर्भय, सगल भव मिटया, सारे ही भय मिट गए। और
निर्भव भय सगल भव मिटया, गोविंद चरण ओटाई। गोविंद चरण ओटाई, गोविंद के चरणों की ओट पकड़ी। गोविंद के चरणों की ओट में है, परमात्मा की शरण में है, जो मैं अपना साहेब चीत। निर्भव भय सगल भव मिटया, जो मैं अपना साहेब चीत तो भव मिटया मेरे मीत। जो मैं ओट गही प्रभ तेरी, ता पूरन होए मनसा मेरी। ता पूरन होई मनसा मेरी, जो मैं ओट गही प्रभ तेरी, ता पूरन होई मनसा मेरी। हे प्रभु, जब से मैंने तेरी ओट पकड़ी है, जो मैं जब से मैंने ओट गही प्रभ तेरी, गही से अर्थ है पकड़ना। हे प्रभु, जब से मैंने तेरी ओट पकड़ी है, यानी कि जो मैं अपना साहेब चीत, जब से मैं तेरी शरण में आया हूँ, जब से तू मेरे चित्त में आया है, जो मैं ओट गही प्रभ तेरी, ता पूरन होई मनसा मेरी। तब से मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ता पूरन होए मनसा मेरी, तब से मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। जो मैं ओट गही प्रभ तेरी, ता पूरन होए मनसा मेरी। मन कियां इच्छा पूरियां, हर पाया अगम अपारा। परमात्मा अगम है, हम हमारी गमता से परे हैं, अपार हैं, उनके पारावार का नहीं पता। हर पाया, जब इस अगम अपार हरि का नाम पा लिया जाता है, अर्थात जो मैं अपना साहेब चीत। हर पाया अगम अपारा, मन कियां इच्छा पूरियां। तो मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मन की इच्छ पुजावन हारा, मन की सारी इच्छाएं परमात्मा पूरी करते हैं। वो पुजावन हारा, पूरी करने वाले हैं, करते हैं, पूरी करने में समर्थ हैं। जो उनका नाम जपता है, उसकी सारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। उसे ऐसा लगता मेरे मन में कोई इच्छा बची ही नहीं। मन की इच्छ पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा। मैं ऐसे परमात्मा जो सारी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, उन पे मैं सदा ही बलिहार जाता हूँ। जो मैं ओट गही प्रभ तेरी, ता पूरन होए मनसा मेरी। देख चलत मन भय दिलासा, नानक दास तेरा भरवासा। देख चलत मन भय दिलासा, तेरे चलत देख के मुझे धीरज मिलता है। तेरे चलत, तेरे आश्चर्यजनक कौतक देख के मन को हिम्मत आती है। देख चलत मन भय दिलासा, दिलासा मिलता है। प्रहलाद, ध्रुव, गनिका, अजामल, गज, हाथी, इन सबको हे प्रभु आपने इन सब की कैसे रक्षा की। देख चलत मन भय दिलासा, आपके ये आश्चर्यजनक कौतक देख के मन को बड़ा दिलासा मिलता है, मन को बड़ी हिम्मत आती है। गुरु तेग बहादुर जी की एक शब्द पढ़ते हैं कि रे मन ओट ले हो हर नामा। हे मेरे मन, हरि नाम की ओट पकड़ो, हरि नाम की शरण में रहो। रे मन ओट ले हो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नाश है। जिस परमात्मा का सिमरन करने से कुमत का नाश हो जाता है। जाके सिमरन दुर्मत नाश है, पावे पद निर्वाणा। ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है जिसमें कोई मनोकामना ही नहीं बचती। प्राणी अपनी मन कामनाओं को पूरा करने के लिए ही जाने कैसे कैसे कर्म करता है, और वो कर्म दुर्मत वाले भी हो जाते हैं। जाके सिमरन, जिस परमात्मा का सिमरन करने से दुर्मत का नाश हो जाता है, जाके सिमरन दुर्मत नाश है, पावे पद निर्वाणा। वो पद प्राप्त कर लेता है, वो अवस्था प्राप्त कर लेता है परमात्मा का नाम सिमरन करने से, जिसमें कोई मन में कोई कामना ही नहीं बचती है। बड़ भागी तह जन को जानो, जो हर के गुण गावे। जो हर के गुण गावे, जो हरि के गुण गाता है, बड़ भागी तह जन को जानो। वो जन बहुत बड़े भाग्यों वाला है। बड़ भागी तिह जन को जानो, जो हर के गुण गावे। जन्म जन्म के पाप खोए के,
जन्मों जन्मों के सारे पाप उसके मिट जाते हैं। जन्म जन्म के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिधावे, फुन बैकुंठ सिधावे। सारे पाप उसके जन्मों के नष्ट हो जाते हैं और वो बैकुंठ को सिधाता है, बैकुंठ में जाता है। जन्म जन्म के पाप खोए के फुन बैकुंठ सिधावे। अजामल को अंतकाल में नारायण सुधाई। अजामल पापी कितने बड़े, जब अंतिम समय आया अपने पुत्र को आवाज दी, पुत्र का नाम नारायण था। अजामल को अंतकाल में नारायण सुधाई, अर्थात उनके मुख से परमात्मा का नाम निकला। अजामल को अंतकाल में नारायण सुधाई। जा गत को जोगी सर बाछत, सो गत छिन में पाई। परमात्मा का नाम जपने से परमात्मा के नाम में अभेद ही हो जाना। जहाँ गत को जोगी सर बाछत, ये जो अवस्था है परमात्मा का नाम जपने से परमात्मा के नाम में एकाकार ही हो जाना। जहाँ इस अवस्था को बड़े बड़े जोगी भी मांगते हैं, इसकी वांछना करते हैं। जहाँ गत को जोगी सर बाछत, सो गत छिन में पाई। एक क्षण में ही प्राप्त कर ली। अजामल को अंतकाल में नारायण सुधाई। अंतिम समय पे उसने उसके मुख से नारायण निकला और उसको वो आत्मिक अवस्था प्राप्त हो गई जिस आत्मिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगीश्वर, बड़े बड़े जोगी लालायित रहते हैं। नाहन गुण नाहन कछु विद्या, धर्म कमन गज कीना। गज हाथी ने धर्म कमन, कौन सा धर्म का काम किया था? नाहन गुण नाहन कुछ विद्या, ना तो उसमें कोई गुण थे और ना ही उसने कोई विद्या प्राप्त की थी। नानक बिरद राम का देखो, फिर भी परमात्मा का बिरद देखो जो उनका नेचुरल स्वभाव है दया करने का। नानक बिरद राम का देखो, अभय दान तह दीना। उसे भी अभय दान दिया, उसके मन से भी सारे डर मिटा दिए। देख चलत मन भय दिलासा। आपके ये आश्चर्यजनक को तक देख के मेरे मन को धीरज मिलता है, मेरे मन को प्रेरणा मिलती है आपका नाम जपने का। और नानक दास तेरा भरवासा, तो इसलिए मुझ दास नानक को तो तेरा ही भरोसा है। नानक दास तेरा भरवासा, भरवासा भरोसा, इसलिए मुझ नानक को, मुझ दास नानक को तो तेरा ही भरोसा है। देख चलत मन भय दिलासा, नानक दास तेरा भरवासा। जो मैं अपना सदगुरु ध्याया तब मेरे मन महासुख पाया। मिट गई गणत विनाश्यो संसा, नाम रते जन भय भगवंता। मिट गई गणत विनाश्यो संसा, नाम रते जन भय भगवंता रहाओ। जो मैं अपना साहेब चीत, जो मैं अपना साहेब चीत, तो भव मिट्यो मेरे मीत। जो मैं अपना साहेब चीत, तो भव मिट्यो मेरे मीत। और जो मैं ओट गही प्रभ तेरी, जो मैं ओट गही प्रभ तेरी, ता पूरन होई मनसा मेरी। जो मैं ओट गही प्रभ तेरी, ता पूरन होई मनसा मेरी। और देख चलत मन भय दिलासा, देख चलत मन भय दिलासा, नानक दास तेरा भरवासा। देख चलत मन भय दिलासा, नानक दास तेरा भरवासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।